आर.के. सिंह की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? जो विधायक तो पूर्व विधायक उन लोग सहयोग नहीं दिए, तो उनमें बोला जा रहा था कि बाहरी को भगाना है, मतलब मार्ग भगाओ, एक तरह के वोट नहीं खेदे के। राजपूत, पंडित और भुनिहार, मतलब जो स्वर्ण जाति है, इनको छोड़कर कोई भी जाति वोट नहीं किया इनको। बनिया जो हैं उनको नैरेटिव फैलाया गया, समझ रहे हैं ना, तब वो जाके विमुख होकर बोले कि नहीं ठीक है, हम दूसरे को वोट देंगे, इनको नहीं देंगे। ये नहीं, देखिए पवन सिंह के बयान से मान के चलिए कि 1000-2000 वोट की नुकसान हो सकती है। उनके साथ जो लोग घूम रहे थे ना, वो समाज को पसंद नहीं थे। अरे साला उसको क्या वोट देना है, भक्त साला उसके साथ घूम रहा है। ये हो लोकसभा क्षेत्र के एक नेता के रूप में आपको लाया गया था, डीएम, एसपी और गृह सचिव के लिए नहीं। आप हैं नेता बनने के लिए आपको समाज के अंदर, गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जाना पड़ेगा, हर गांव। आइए तो आज आपको एक ऐसे कट्टर भक्त से मिलाते हैं जो बीजेपी के मेंबर तो हैं ही, मतलब बीजेपी के सदस्य के रूप में हैं। अब मिस कॉल वाले सदस्य या फिर लिखित सदस्य हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन वे बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी को मानते हैं, मोदी के कट्टर फैन हैं, योगी के तो उससे भी ज़्यादा कट्टर फैन हैं। और हम लोग थोड़ा सा जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, आर.के. सिंह की हार हुई है, उसमें इनसे चर्चा करेंगे। ये भी काफ़ी सक्रिय थे और ये बाहर रहकर सक्रिय थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हार के पीछे क्या बड़ी वजह रही होगी, जिसके बाद आर.के. सिंह हार गए। आर.के. सिंह हारने वालों में से नहीं थे, लेकिन इतना काम विकास कराने के बावजूद भी आर.के. सिंह हार गए। इन्हीं सब चीज़ों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे रोड न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। बिल्कुल साहब, जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं सबको दिल से धन्यवाद। आर.के. सिंह की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो बड़े बड़े नेता थे, जो विधायक तो पूर्व विधायक, उन लोग सहयोग नहीं दिए। आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा, बहुत सारे वो ऑडियो वायरल हुए थे, तो उनमें बोला जा रहा था कि बाहरी को भगाना है, मतलब मार्ग भगाओ, एक तरह के वोट नहीं खेदे के। मतलब ऐसा नैरेटिव हमारे गांव में, देहात में फैलाई गई कि लोग बाहरी हैं, बाहरी को भगाना है। ये रही पहली वजह। दूसरी वजह ये है कि राजपूत, पंडित और भुनिहार, मतलब जो स्वर्ण जाति है, इनको छोड़कर कोई भी जाति वोट नहीं किया इनको। बनिया ने भी वोट नहीं किया। बनिया ने भी वोट नहीं किया। ठीक है, कैसे आपको पता चला? हम बनिया तो बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन हम क्या हर जगह जाते हैं और हर जगह पता करते हैं क्या है, कैसे क्या है। मतलब बनिया का वोट क्यों छिटका? सुदामा प्रसाद बनिया थे इसलिए? सुदामा प्रसाद बनिया थे इसके लिए नहीं, बनिया जो हैं उनको नैरेटिव फैलाया गया, समझ रहे हैं ना, तब वो जाके विमुख होकर बोले कि नहीं ठीक है, हम दूसरे को वोट देंगे, इनको नहीं देंगे। ये हुआ है। उनके अंदर में जाके पता है कि बीजेपी का कोर वोटिंग में बनिया भी आते हैं, लेकिन हम वोट को तोड़ना है, मोड़ना है, तो यही तो कला है राजनीतिक में। और यही जो विपक्षी दल था, विपक्षी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने ये इस चीज़ को बखूबी से देखा और समझा और उस चीज़ पे वो कायम कर गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह की वजह से हार गए। नहीं, देखिए पवन सिंह के बयान से मान के चलिए कि 1000-2000 वोट की नुकसान हो सकती है, उससे ज़्यादा की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कौन सा जाति जो आर.के. सिंह को वोट नहीं दी? बोल तो रहे हैं कि स्वर्ण जाति को छोड़कर कोई भी जाति वोट नहीं किया है उनको। बड़ी वजह क्या रही जो इतना विकास करने के बाद भी चुनाव हार जाना, और बैठकर टीवी पर कहते थे कि मैं चुनाव बिना घूमे भी जीत जाऊंगा, बिना किसी के गांव में जाए भी जीत जाऊंगा, फिर भी चुनाव हार गए, और भी 50,000 से चुनाव। उसका कारण है, पहला कारण है कि चुनाव के समय उनके साथ जो लोग घूम रहे थे ना, वो समाज को पसंद नहीं थे। मतलब समाज के नज़र में उनकी वैल्यू जीरो थी, और वो लोग मोहरा थे किसके? आर.के. सिंह का। और आर.के. सिंह के जब देख लिए, समाज देख लिया, सभी जाति के वर्ग के लोगों ने देख लिया कैसे आदमी है उनके साथ, नाम तो नहीं लूँगा मैं, तो ये समाज में नैरेटिव उनका फैलाया हुआ है। मतलब अरे साला उसको क्या वोट देना है, भक्त साला उसके साथ घूम रहा है, ये होता है। लेकिन इस चीज़ को आर.के. सिंह समझ नहीं पाए।
और ये सब भी हार की वजह है। दूसरी नंबर चीज़ कि आप एक हमारे लोकसभा क्षेत्र के एक नेता के रूप में आपको लाया गया था, डीएम एसपी और गृह सचिव के लिए नहीं। आप जो पहले थे वो बात की बात थी, उस टाइम आपको जनता के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप नेता बन रहे हैं, नेता बनने के लिए आपको समाज के अंदर, गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जाना पड़ेगा, हर गांव में घूमना पड़ेगा, वहाँ की समस्याएं सुननी पड़ेगी। अब उनको तो लगा कि हम तो 5 साल जीत गए और 5 साल फिर ऐसे ही जीत गए। अब उनको लगा कि हमको गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, और यही कारण है कि 5 सालों में आर.के. सिंह किसी भी गांव में या किसी भी फंक्शन में वहाँ उपस्थित नहीं हुए। दूसरा कारण यह भी है हार का। कुछ लोग ये भी कर रहे थे कि शहर में विकास कर देने से गांव का तो विकास हुआ नहीं, ये भी समस्या है क्या? मेरे यहाँ कहीं विकास नहीं हुआ है। हमारा जो है अगियाँव विधानसभा आरक्षित है, वहाँ से भकपा माले के अभी भी फिलहाल में वहाँ पे विधायक है, लेकिन 20 वर्षों से बारगांव से लेके अगियाँव तक का रोड मरम्मत भी नहीं हुआ और पुनर्निर्माण के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है। तो बताइए आर.के. सिंह को उस चीज़ पर आर.के. सिंह किस वजह से कहते थे कि हम बैठ के चुनाव जीत जाएंगे? अब पता नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनके साथ जो लोग घूम रहे थे उन्होंने ऐसा नैरेटिव फैला दिए, भैया आप तो निकल गए। अब वो उनकी बातों पे वो यकीन कर गए। दूसरी नंबर चीज़ कि उनके साथ जो लोग थे, हम दोबारा बोल रहे हैं, उन्होंने समाज को नैरेटिव फैलाई। मतलब उस जो व्यक्ति समाज को पसंद नहीं है उनके साथ अगर आप घूम रहे हैं तो वाकई है कि वोट कटेगा ही कटेगा आपका। अच्छा, ये तो है कि मतलब इसका मतलब है कि विकास ने नहीं हराया। विकास ने नहीं हराया इनको, यहाँ विकास की कोई बात नहीं, विकास विश्वास ने हरा दिया, विश्वास ने हरा दिया इनको। और पवन सिंह का भी यही था, सबका यही हुआ। उनको भी था कि विश्वास था कि हम जीत गए हैं, लेकिन वो हार गए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है कि आरा में आर.के. सिंह को विकास ने नहीं विश्वास ने हरा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही होगी कि आर.के. सिंह जिन पर विश्वास किए थे वही लोग उनके साथ घात कर दिए हैं जो उनके साथ थे। बिल्कुल, मतलब उनको उनका जो समाज में जो उनका वैल्यू था वो जीरो था, इसलिए व्यक्ति के साथ घूम रहे थे कि समाज में उनका वैल्यू जीरो है। तो बताइए, उसमें तो जाहिर सी बात है कि वोट कटेगा आपका जी। जो आदमी उस समाज को पसंद नहीं है उस व्यक्ति के साथ आप जा रहे हैं तो वोट तो कटेगा आपका। इसका मतलब है आरा के लोग विकास विरोधी नहीं है। आरा के लोग कभी विकास विरोधी नहीं है, और आरा में हम भी ये चीज़ को मानते हैं कि आरा में डेवलपमेंट बहुत हुआ है। इतना डेवलपमेंट हुआ है जितना पिछले 10 सालों में भी, अगर पिछला सरकार का देखा जाए, मंत्री का यहाँ पे लोकसभा में 0 काम हुआ था, अभी 10 सालों में यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज हुआ है। आर.के. सिंह के हारने के बाद डेली लाइन कट रहा है, बिजली कट रही है, 25 डॉक्टर का नौकरी खत्म हो गया है। जो डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था, आर.के. सिंह को जो मंत्री फंड से बिजली मिल रही थी वो खत्म हो गई है। अब लोगों में एक कलबुलाहट है, छटपटाहट है। लोगों के मुंह से यही सुना जा रहा है कि आर.के. सिंह होते तो ये लाइन कटता नहीं था, पेपर में कभी आता नहीं था लाइन के लिए। ऐसा लोग फिर क्यों बोल रहे हैं? अब वही तो बात है ना, सब काम सबके बस की बात है नहीं जी। अब वो क्या ऊर्जा मंत्री ही थे डायरेक्ट, तो जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ तो कम से कम बिजली पर्याप्त हो। और यही कारण था कि 10 सालों में बिजली की कभी कमी महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज के डेट में गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, इतने परेशान हैं कि हम आपको क्या बताएं। हम तो गांव से आकर देख रहे हैं, अभी ना गांव पे बिजली है और ना ही पानी है। पानी की भी समस्या है। बिहार सरकार ने अभी तक नहर नदियों में पानी नहीं छोड़ा है। कुछ लोगों के मुंह से सुना जा रहा है कि आर.के. सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है कि केंद्र में फिर से मंत्री बनेंगे। क्या ये बात ऐसा है कि केंद्र सरकार ने राजपूतों के साथ, वो भी बिहार के साथ गलत किया है। गलत क्या किया है कि बिहार से एक भी मंत्री जो है राजपूत नहीं बना है। दूसरी नंबर चीज, 2025 की जब विधानसभा चुनाव आएगी तो उसमें राजपूत जो हैं वो अपने बीजेपी से कट जाएंगे, वो बीजेपी में कभी वोट नहीं करेंगे। और इसकी जो है ना समझ में बीजेपी को 2025 में आएगा। 2024 का तो लोकसभा निकल गया, उनको समझ में नहीं आया, लेकिन 2025 का जब विधानसभा चुनाव आएगा अपने बिहार में,
उस टाइम इनको समझ में आएगा कि हाँ हमने कहाँ गलती किया है। अभी भी मौका है, आर.के. सिंह को राज्यसभा से टिकट देकर संसद भेजना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे आर.के. नहीं, उप मुख्यमंत्री सबकी राय अलग अलग है, लेकिन हमारी राय है जहाँ पे 10 सालों से डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, यहाँ पे मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, सभी चीज़ की सुविधाएं हो गई। उसके बाद मतलब हम तो यही कहना चाहेंगे कि आर.के. सिंह को राज्यसभा से टिकट देकर उनको भेजा जाए। आप नहीं चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बने? उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत खुशी की बात होगी, अपने जिले के साथ साथ पूरा बिहार भी डेवलप करेगा। मतलब आप चाहते हैं कि मंत्री भी बने या उप मुख्यमंत्री भी बने? हाँ, दोनों बनते हैं। बीजेपी को ये चीज़ करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो इसकी मुखा जो है उसको भुगतना पड़ेगा 2025 में। तो आप सुन रहे थे बेबाकी से रवि रंजन सिंह को, जो बीजेपी के कट्टर फैन हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।